नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह से ठहरा हुआ सा लगता है और हम अपने अपने घरों में रहने के लिए विवश हैं, ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा, प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम 2020 में हम वेबिनार के जरिए कला जगत के विभिन्न विभूतियों से मुलाकात करते हैं, जिन्होंने अपने अपने कला क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई है और एक मानक स्थापित किया है। इस कड़ी में आज एक विशेष मेहमान हमारे समक्ष उपस्थित है, श्री रुद्रदीप चक्रवर्ती। नमस्कार। पहले तो कैसे है आप बताइए, इस कोरोना काल में कैसे है, परिवार कैसे है, सब कुछ कैसे है? अभी तक तो सब कुछ सही है। मतलब 5 महीने हम लोगों ने बिता दिया। मैंने क्वारंटीन पीरियड में भी था और फिर शेल्टर इन प्लेस, अच्छा। फिर अलग अलग फेजेस ऑफ लॉकआउट अभी भी चल रहा है। कुछ फेजेस है जो अभी ओपन नहीं हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में और पर्सनली कुछ स्टेट्स में। और काफी लंबे अरसे के बाद आपके साथ भी मेरा एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, हम लोग दोनों के इतने सारे मेमोरीज है इंडिया में, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं मुझे भी। सारे भी बिल्कुल मैं टोटल भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार को मेरे तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से अपने गुजारिश से और मुझे जो आपने दाद दी, बड़े दिल से दाद दी, और जिस तरीके से आपने मुझे दावतनामा भेजा, मैंने शुरू में मना कर दिया था क्योंकि एक होता है कि हमारे अंदर एक झिझक और एक मैं शर्माता भी हूँ कि कुछ जो हमारे चीज है, जो राज हम नहीं खुलते, कुछ गोपनीय, कुछ रहस्य हम भी रखते हैं एज कलाकार, तो इसलिए। लेकिन जब शुभदीप, क्योंकि शुभदीप के घर में मैं आपको याद है शुभदीप, मैंने अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वहीं पर मैंने लिखा और वहीं पर मैंने सारे आइडियाज रखा था आपके घर नॉर्थ बंगाल में। तो इसलिए आपने जब मुझे कहा तो मैं कहा ठीक है, अगर इसको मेरे कुछ बातचीत से कोई प्रेरित होता है अपने जूनियर्स और थिएटर स्टूडेंट, तो इसलिए आज मैं जरूर आपके साथ मुखातिब हूँ। जी, थैंक यू रुद्र जी। हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं और क्यूरियोसिटी है आपके जीवन को जानने के लिए, और जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रेरणादायक है। और एक मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि रुद्र जी इस समय अमेरिका में है और कैलिफोर्निया से सीधे हमारे साथ संपर्क में है इस रंग समागम अनुष्ठान में, और वहां से हमारे साथ बात कर रहे हैं। और वही जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो आज काम कर रहे हैं, और नॉट ओनली स्टेट्स में बट पूरे विश्व में ही उनका काम रहा है। उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे, प्रश्न पूछेंगे आपके साथ। मैं शुरुआत से थोड़ा शुरू करना चाहता हूँ। जैसे आपका जन्म है वो उड़ीसा में हुआ है आई थिंक, तो वो उड़ीसा में जो आपका जन्म हुआ, और आप बीइंग अ बंगाली, एक्चुअली बंगाल में आप तो बाद में आए, लेकिन उड़ीसा में आपका जन्म हुआ। तो ये उड़ीसा में बचपन जो है, बचपन में उड़ीसा के जो आर्ट एंड कल्चर, फोक, टेम्पल्स, इसके बारे में इसका कोई प्रभाव आपके बचपन के ऊपर, वो जो एस्थेटिक्स है, वो जो ट्रेडिशंस है, वो फोक है वहां पर, आई थिंक वो आपके रघुराजपुर में वो केलुचरण महापात्र जी का घर, और वो पट्टचित्रों से लेके सारे मतलब मंदिर आर्ट एंड देन फोक, बहुत स्ट्रॉन्ग फोक है वहां पर। तो उसका आपके चाइल्डहुड मेमोरीज में या चाइल्डहुड में जो आपके परवरिश के समय क्या असर है, अगर आप एज एन आर्टिस्ट उस संदर्भ में बात करना चाहे तो?
ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये मतलब मेरा दिल के अगर दो हिस्सा किया जाए तो एक हिस्सा जरूर उड़ीसा में रहेगा, क्योंकि मैं 12 साल मतलब मेरे जो चाइल्डहुड की जो फर्स्ट 12 इयर्स मैं उड़ीसा में ही बिताया। और बहुत ही एक सुंदर जगह है, कटक एक टाउन है जो एक्चुअली एक डेल्टा है, तीनों साइड में रिवर है, महानदी, काटजड़ी, बहुत ही सुंदर रिवर्स, टेम्पल्स। तो जो मेरा फर्स्ट साइट साउंड जितना भी मैं अपने आप को मैंने अनुभव किया वो उड़ीसा में शुरू होता है, मेरा फर्स्ट विजुअल एंड सब कुछ। और जिस तरीके से जिस जगह पर मैं उड़ीसा में था, वहाँ आसपास चंडी मंदिर, उसका जो कल्चरल सेलिब्रेशन, हाँ वहाँ तेलुगु कम्युनिटी है, बहुत बड़े तेलुगु कम्युनिटी है, क्योंकि उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश शुरू होता है। तो उन लोगों का जो रिचुअल्स है, साउथ इंडियन रिचुअल्स, वो मैं बचपन से देखा। जो मास किस तरीके से होता है तेलुगु फेस्टिवल्स का, पोंगल होता था, बचपन से ये सब देखा। उसके बाद वहां पर जिस जगह पर मैं था, बस 5 मिनट के अंदर एक कदम रसूल करके, जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद के पद चिन्ह है, ये एक बहुत ही रेयर स्पॉट है कदम रसूल। वहां पर कई पठान लोग भी रहते हैं उड़ीसा में। और उसके साथ साथ दस कथिया, प्रहलाद नाटक, बचपन से ये सारे मैं देख रहा हूँ। शैडो पपेट्री जो रावण छाया है उड़ीसा में बहुत फेमस है, दंडा नाट्य, घोड़ा नाट्य, बहुत सारे जो फोक फॉर्म्स है। फिर जात्रा, मतलब उड़ीसा में फर्स्ट टाइम मैंने ओडिया यात्रा देखा। और मैं ये सारे मतलब एक थिएट्रिकल कंपोनेंट्स मेरे अंदर बचपन से एक मैजिक पैदा कर दिया। जो शैडो पपेट्री जो मैं उड़ीसा में देखा, लगा कि कोई हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। जिस तरीके का ग्रैंडर है शैडो पपेट्री का, रावण छाया, इट्स लाइक इट कैन बी लाइक वर्ल्ड डिज्नी। अगर हम कंपेयर करें तो जबरदस्त चीज है। लेकिन सैड स्टोरी ये है कि हम लोग अपने फोक आर्टिस्ट के ऊपर, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को ख्याल नहीं करते, तो पॉवर्टी के लिए एक लॉस स्टार्ट हो गया है आज उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे मिला, जबकि मैं एक बार उड़ीसा में बचपन में मेरे वालिद साहब और वालिदा साहिबा के साथ एक यात्रा देखने गया था। उस यात्रा में मैं देखा एक बहुत ही लंबे और बहुत ही मतलब अच्छे वॉइस वाला एक आर्टिस्ट जबरदस्त यात्रा कर रहे हैं, एक्टिंग, और वो बंगाली यात्रा था। और बाद में मुझे वालिद साहब ग्रीन रूम में लेके गए थे शो के बाद। तो मैं देखा एक बड़े लंबे करके एक इंसान, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, अपना मेकअप उतर रहे हैं और बहुत अच्छे उनका मतलब बिहेवियर है, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो सबने कहा कि ये अजितेश बंदोपाध्याय है, जो नांदीकर के फाउंडर मेंबर, कलकत्ता से, बड़े हिस्टोरिक लेजेंडरी एक्टर। तो वही अजितेश बंदोपाध्याय को हाटे बाजारे जो फिल्म भी हुआ है बाद में, वही यात्रा था हाटे बाजारे। तो वो मेरा पहला परफॉर्मेंस मैं उड़ीसा में देखा। और वो बांग्ला में था, बांग्ला में था। वहाँ जो जैसे हम लोग प्रवासी बंगाली जो वहाँ रहते हैं उड़ीसा में, तो ये सारे उस वक्त यात्रा भी जाता था उड़ीसा में, आसाम में, बिहार में, उनको एंटरटेन करने के लिए। जैसे दिल्ली में ओडिया यात्रा आता है रोहिणी में, तो वही मैंने उड़ीसा में देखा। तो उसमें बहुत असर मिला मुझे कि क्या वॉइस है। अब उस वक्त तो एक्टिंग, थिएटर, ये सब मेरे कोई उस तरीके का मतलब अंडरस्टैंडिंग मेरा नहीं था। लेकिन जो मैजिक देखा मैं मंच पर, उनका जो एक्टिंग, तो कहीं ना कहीं मैं स्पेल बाउंड हो गया था। और उनको मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़े बात है। मैंने उनको मिला पर्सनली, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ। और मेरे एक्चुअली वालिदा साहिबा वहाँ एक बिना पानी क्लब में बंगाली नाटक करती थी। तो थोड़ा सा मैं उनके एक्टिंग भी देखा हूँ बचपन से। My mother used to act with Bengali plays जो हुआ करता था एमेचर लेवल में। तो मैं बचपन से ये सब देखा। मेरे पापा भी कुछ उन्होंने मतलब वर्कर्स यूनियन के साथ वो कुछ पॉलिटिकल प्ले करते थे, जबकि वो म्यूजिशियन है। लेकिन वो उनके साथ नाटक का एक उनका जो लगाव है, इसलिए उन्होंने किया था।
और उड़ीसा में क्या कहूँ मैं, ओडिसी डांस जो इंटरनेशनल डांस है, आप जानते हैं ओडिसी डांस में बचपन से देख रहा हूँ। गोटी पुओ, ये सारे जो कोणार्क, पुरी, ये सारे जो मैजिक है, रघुराजपुर, और मतलब जहां पर भी मैं गया, पाला, हाँ, दस कथिया, ये 10 कथिया की जो म्यूजिक है, ये बचपन से सुन रहा हूँ। तो एक म्यूजिकल थिएटर कहीं ना कहीं मेरे अंदर इंजेक्ट हो गया था बचपन से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। मैं जब छोटा था, मतलब 4-5 ईयर्स, जब मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, घर को थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऑब्जेक्ट्स है घर में। हाँ, जैसे बाहर नदी दिखता है और बहुत कुछ नेचर वहां पर तो है उड़ीसा में, फेस्टिवल्स, कभी कभी फ्लड आया था, नेचुरल डिजास्टर्स मैंने बहुत देखा उड़ीसा में, पॉवर्टी उस वक्त, जो 80s के टाइम में जो मैं देखा उड़ीसा, लगता था मतलब वी आर इन समवेयर लाइक अफ्रीकन कंट्री। हाँ, इतना रिच है सब कुछ, लेकिन उसके साथ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो मुझे बहुत मतलब एक तरीके का एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है लाइफ में, पॉवर्टी को सामने से देखना बचपन में। और वहां पर फ्लड्स देखा हम लोग, कभी रूफटॉप में चले जाते थे, इतना इतना पानी हो जाता था कि मतलब हम लोग मतलब ग्राउंड फ्लोर में नहीं रह पाते, ऊपर छत में जाके हमें रहना पड़ा 1 हफ्ता। इस तरीके का बहुत क्राइसिस मैंने उड़ीसा में फेस किया। तो जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अपने घर में, तो मैं देखता था कुछ स्क्रिप्ट्स है, जो मुझे बाद में पता चला कि वो स्क्रिप्ट्स है। मैं हमेशा देखा कि बंगाली बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, इंग्लिश स्क्रिप्ट्स मेरे घर में रखा हुआ था एक बुक रैक में। तो मैं पापा को पूछा था बाद में कि ये क्या है, मैं खेलता था वो सारे चीजों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो नाना जी है, वो कलकत्ता के बहुत मशहूर डायरेक्टर शिशिर कुमार भादुड़ी साहब, जिनको ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर भी कहा जाता है, बहुत लोग उनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्ले किया है, वो ब्रॉडवे तक उन्होंने शो लेके आए थे, अमेरिका के ब्रॉडवे थिएटर में उन्होंने एक प्रोडक्शन लेके आए थे। तो ही वाज अ लेजेंडरी माइलस्टोन डायरेक्टर। तो उनके ग्रुप में मेरे नाना जी एक्टर थे, और उनको सत्यजीत राय की फिल्म में भी ऑफर मिला था उनको एक्ट करने का, क्योंकि वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में काम करते थे कलकत्ता में, तो इसलिए वो स्केड्यूलिंग नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम है, वो कर नहीं पाए। तो मेरे नाना जी बहुत एक्टिवली रंगमंच के साथ जुड़ा हुआ था बंगाल में, लेकिन मैं उनको लाइवली देखा नहीं कभी। उनका देहांत हो गया था मेरे जन्म के पहले। लेकिन वो सारे स्क्रिप्ट से भी मुझे लगता था कि ये है क्या, ये कुछ अलग लगता है नॉवेल्स और पोएट्री से, ये जो डायलॉग्स है। तो उड़ीसा में बहुत कुछ मिला ये बचपन में। और मैं एक बहुत बड़े एक जॉइंट फैमिली एक सिस्टम में, एक उड़ीसा में एक फैमिली के साथ मैं रहता था, पालित बड़ी, जो अभी भी है, मरिया बाजार करके एक जगह है उड़ीसा, बहुत ही मल्टीकल्चरल है। वो क्रिश्चियन एरिया है, और वो पठान और ये सारे जो है तेलुगु कम्युनिटीज। हाँ, हम लोग वहां से आंध्र प्रदेश में भी मेरे मतलब मम्मी पापा रहते थे पहले, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के पास एक गंजाम करके डिस्ट्रिक्ट है, बेरामपुर, वहां पर भी वो रहे। तो उड़ीसा ने बहुत, मुझे जो लगता है आज जितना भी मेरा नाटक के जो इंटरेस्ट आया है और ये सारे एडवेंचर्स, उसमें तो एक हिस्सा दिल का उड़ीसा को ही मैं देता हूँ। जरूर। लेकिन उस समय वो सब देखते हुए, फोक जिसको फोक या ट्रेडिशनल आर्ट को देखते हुए, फोक आर्टिस्ट को देखते हुए, उस समय आप परफॉर्म करना शुरू किए थे? क्योंकि जैसे कि घर में भी एक परफॉर्मेंस का माहौल था, म्यूजिक का माहौल था, पढ़ाई लिखाई का, या आप जैसे स्क्रिप्ट की बात बोल रहे थे कि एक रहस्य कि भाई वो है क्या, इन सारी क्यूरियोसिटी और वो देखना, विजुअल कल्चर जो है, इस सब में ऐसा एक था कि आप परफॉर्म करने लग गए थे उस समय, उस चाइल्डहुड में उड़ीसा में? नहीं, ये बात एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैंने उड़ीसा में कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, जबकि मेरे बड़े भाई वो परफॉर्म करते थे ज्यादा थिएटर में। मेरे उस वक्त ज्यादातर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा फुटबॉल, क्रिकेट, स्पोर्ट्स में चला गया था। और मैं ये सारे एडवेंचर्स जो है, साइकिल, मैंने साइकिल लेके पूरा सिटीज घूमता था, और ये सारे मुझे बहुत मजा आता था उस वक्त, जब नए नए साइकिल, आप जानते हो, और एक अच्छा लगता कि पूरा सिटी आप
साइकिल लेके घूम सकते हैं, वहां पर फोर्ट है, महाराष्ट्र के भी फोर्ट है, मराठा फोर्ट जी है उड़ीसा में। और मैं जी जी जी। एक अच्छी बात है कि जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस स्कूल में पढ़ाई किया था, स्टुअर्ट स्कूल, मैं उसी स्कूल अच्छा का अच्छा स्टूडेंट अच्छा। हूँ। तो इसलिए मुझे एक फर्क होता है वाह हमेशा कि वाह। मैं नेताजी जहां पर पढ़ाई किया वहां पर मैंने पढ़ाई किया, लेकिन मैं देखता था नहीं सारे नहीं, फख्र की यात्रा बात है, देखा। सही में। थैंक यू हम्म थैंक यू। इसका कनेक्शन मैं बाद हम्म, में कहूंगा बंगाल में भी, जहां पर जी ये जो कनेक्शंस मुझे मिला, जो उड़ीसा में हम्म मिला, जो अजितेश हम्म बंदोपाध्याय जी का बात किया। तो मैंने कभी परफॉर्म हम्म नहीं किया, मैं देखा सब कुछ उड़ीसा में, लेकिन मेरे तरफ से उस वक्त हम्म ना मैं स्कूल में कोई प्रोडक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत एक तरीके का एक झिझक था परफॉर्मेंस करना लोगों के हम्म सामने। मैंने इसलिए, मेरे भैया हमेशा नाटक किया करते थे स्कूल में, एक्टिंग फोर फ्रंट में, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैं बड़े भाई को हमेशा मैंने मतलब तारीफ किया और उनको उत्साह किया, हम्म। लेकिन मैं कभी परफॉर्मेंस नहीं किया उड़ीसा में। सीखा बहुत लेकिन एक कुछ। किस्म का जो, जी जी जी, एक एटमॉस्फेयर जो है वो आपको आपको मतलब एनरिच किया, वो आपका बहुत एनरिचिंग बिल्कुल चाइल्डहुड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई जिसमें एम लकी इतना दैट आई कुछ वाज आपने बोर्न देखा। इन उड़ीसा। हाँ हाँ। और एंड देन उसके बाद आपका बंगाल जाना, अच्छा जब आप उड़ीसा में थे तो आप उड़िया तो बोलते ही थे, मतलब बिल्कुल सीख गए बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एंड मैं देन आप एक जी। हाँ, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि बांग्ला, क्योंकि ये तो मेरा एक 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 जिसको पूछता है नहीं ट्रेडिशन कही है बंगाल, लेकिन मैंने कभी हम्म। बंगाली सब्जेक्ट नहीं पढ़ा स्कूल में। जितना भी बंगाली बुक्स, चाहे अच्छा अच्छा विभूति भूषण जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, ये सारे मैं हम्म मतलब खुद अपने घर की जो हम्म बुक रैक है वहां से पढ़ाई किया। मैंने कभी स्कूल में भी बंगाली नहीं सीखा। जितना खुद पढ़ते हम्म पढ़ते हम्म समझते हुए, कोई टीचर के हम्म बिना मैं वो सीख हम्म गया था, क्योंकि घर में बंगाली में बात हम्म होता था। लेकिन मैं उड़िया मुझे हम्म पहले मालूम हुआ बंगाली के पहले। और हम्म स्कूल में भी हमें मतलब कभी वहाँ बंगाली था नहीं। जिस वक्त मैं मिडिल स्कूल में था, मैं चला आया था कलकत्ता, तो उड़िया ही एक तरीके का मेरा हम्म। लैंग्वेज, मैं जितना सुना, मेरा ऑडियो सेंसेस उड़िया लैंग्वेज के साथ ही है। एंड देन आप शिफ्ट होते हैं वेस्ट बंगाल में, राइट? ये बिल्कुल। कब कब की बात है, मतलब आप उस समय स्कूल में थे या मतलब स्कूल मैं पास कर स्कूल में चुके था। थे? नहीं नहीं, मैं स्कूल में था, और मैं अच्छा स्कूल अच्छा। से मैं आ गया कलकत्ता 80s के हम्म एंड में। हम्म। मैं मम्मी पापा के साथ अच्छा। हम लोग, जबकि दोनों के ही घर हम्म एकदम वो थिएटर एरिया से ही है जुड़ा हम्म हुआ। मेरे मम्मी और पापा दोनों हम्म के हम्म जो नेबरहुड है कलकत्ता में, वो हम्म हाथी बागान पाड़ा जो है प्रोफेशनल थिएटर, हम्म जिसको ब्रॉडवे कहते हैं हम्म। बंगाल का, तो हाँ हाँ, उसी वो एरिया में ही उसमें दोनों उसमें मैं का। आता हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी, नहीं नहीं, हाथी वो तो बागान आप थिएटर आएंगे। के वो मैं आपके, जी, नहीं मैं ये बोल रहा था वो बंगाल में जब आप गए, उड़ीसा से गए, उड़ीसा में इतना कुछ का एक ओरिएंटेशन लेके आप बंगाल में गए, और ये बंगाल में जब गए तो वो आपको उड़ीसा और बंगाल में कल्चरल काफी सारे सिमिलैरिटीज भी है, लेकिन फर्क बिल्कुल भी है। बिल्कुल। तो ये हम्म आपका पूरा बचपन, चाइल्डहुड, और वो चाइल्डहुड जो आपको इंस्पायर किया, और आपको हम्म जो है वो उस एडवेंचर जिसका इम्पैक्ट है आपके इमेजिनेशन में, आपके थॉट में, आपकी पर्सनालिटी में, एंड देन यू शिफ्टेड टू बंगाल। ये जो बंगाल हम्म, के साथ जो परिचय है आपका, बंगाल के बिल्कुल कल्चरल एस्पेक्ट के साथ जो आपका परिचय हुआ, ये परिचय उस उड़ीसा का ओरिएंटेशन जो कि काफी एनरिचिंग है, एंड देन फर्स्ट टाइम आप बंगाल को देख रहे थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कलकत्ता शहर में थे, और उस शहर में जो थिएटर का जो एक एटमोस्फियर है, वो आपको फर्स्ट टाइम जब आप बंगाल के साथ परिचित हो रहे थे तो वो कैसा अनुभव था, और क्या खास बात है उसमें? नहीं, ये खास बात, बहुत अच्छा क्वेश्चंस कर रहे हैं आप शुभदीप। बात ये है कि जब हम्म मैं बचपन में, वो जैसे बंगाली लोगों का जो दुर्गा पूजा होता है, समर वेकेशन है, तो हम ट्रेन पकड़ के कटक हम्म से हम आते थे हमेशा कलकत्ता छुट्टियों में। मतलब हम्म मेरे पेरेंट्स के हम्म साथ गर्मियों की छुट्टियों में मैं हमेशा, तो उस वक्त ज्यादातर मेरे पापा के बहुत सारे रिलेटिव साउथ कलकत्ता में रहते हैं, भवानीपुर करके एक जगह है। तो वहां हम जाते थे, हम्म या तो हम रहते थे
जहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट एरिया जो है उस एरिया में मेरे सारे जो मामार बाड़ी जिसको हम कहते हैं बंगाली में, मामा जी के घर और ये सारे उसी एरिया में। नैनीहाल, यस यस यस। हाँ, तो वहां पर क्या हुआ कि एक ओल्ड कलकत्ता का हेरिटेज और उस ये सब फीलिंग्स मैं देखता था बचपन से। लेकिन जब हम लोग कलकत्ता आए तो क्योंकि 18 साल बाद मेरे पेरेंट्स मूव हुआ उड़ीसा में, उन लोग 18 साल टाइम बिताया। हाँ, मेरे फादर और काफी जगह पर घुमा है नौकरी के सिलसिले में। वो ऑल इंडिया रेडियो के भी स्टाफ थे, मतलब म्यूजिशियन, मैं आपको शेयर करूंगा बाद में। लेकिन जी 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 जी। जब हम लोग कलकत्ता में आए तो हम दमदम एयरपोर्ट के पास रहते थे उस वक्त, एकदम एयरपोर्ट के पास हम रहते थे। एकदम गांव जैसा, कस्बा जैसा एक एम्बियंस था। एकदम अंधेरा हो जाता था रात में, और पास में कैनल था, वो जो सुंदरबन तक जाता है, एक बागचोला कैनल है, तो वहां से नाव जाता था सुंदरबन में। तो वो एक कंट्रास्ट मिला उड़ीसा। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने वो जगह चुना था कि हम लोग जब उड़ीसा छोड़ दिया तो फिर कलकत्ता के वो सारे जो कंक्रीट के जो जंगल है, बिल्डिंग्स, वहां हम नहीं रहेंगे। हमें उड़ीसा जैसा कोई जगह में रहना है जहां पर थोड़ा गांव की फीलिंग है। तो वो मुझे बहुत काम आया जिस जगह पर हम था दमदम में। तो एक कलकत्ता छोड़ के आउटस्कट का एक अलग जो वहां पर जो कस्बे हैं और लोग हैं, तो वो देखने का मौका मिला। और हम एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ, मैं लगभग 6 साल जो ऑल इंडिया कोच थे अमल दत्त साहब, उनके घर के बगल में हम लोग रहते थे, जो बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोच ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से, कोच अमल दत्त, जिन्होंने बहुत ट्रॉफी जीता है और इंडिया टीम के भी उन्होंने कोचिंग किया था। तो ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिला। जो अमल दत्त साहब है, जो मतलब मैं भी उनके कोचिंग में ज्वाइन किया था, उस वक्त स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो अमल दत्त साहब फुटबॉल छोड़ के कभी कभी मायर होल्ड, बर्टोल्ड ब्रेक्स, स्तानिस्लावस्की सिस्टम, ये सारे रेफरेंस देते थे फुटबॉलर्स को। तो वो मुझे अजीब सा लगता था उस वक्त, मतलब स्कूल स्टूडेंट होके, कि ये सब क्या है, टर्म्स है। मतलब कोचिंग में जो हमारे सीनियर होते थे उनको कहते हैं बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ाई करो। हाँ, अगर सॉकर जानना है। हाँ, तो ये सिस्टम क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा जोहान क्रूएफ है हॉलैंड के बहुत बड़े फुटबॉलर कोच, उनके सिस्टम को किस तरीके से तुम मतलब जोड़ोगे स्तानिस्लावस्की सिस्टम के साथ। तो ये जो उनका वो अमल जी हर शाम को वो मतलब नाटक देखने जाते थे। तो ये सारे मुझे, और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार उसी एरिया में हैं, कवि, फिल्म मेकर्स, ये अच्छा लगा कि मैं एक कल्चरल एरिया में था। तो फिर उसी एरिया से मैं एक दूसरे एरिया में आ गया था। हाँ, छोटा सा इसमें एक छोटा सा एक चीज जानना चाह रहा हूँ, बड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा है आपके डिस्कोर्सेज में। मैं इसके पहले भी आपके साथ मैंने जब बातचीत की या आपके बारे में रिसर्च किया, फुटबॉल का, सॉकर का काफी जिक्र है, स्पोर्ट्स में भी स्पेशली सॉकर का काफी जिक्र है। इवन आपके आर्ट डिस्कोर्स में भी आता है या इनफॉर्मली फॉर्मल डिस्कशंस में। तो ये कोलकाता जाने के बाद आपका फर्स्ट स्टिमुलेशन जो है वो क्या फुटबॉल था, या जिसका असर आपके काम में है या डिस्कोर्सेज में है? कहीं ना कहीं जो फुटबॉल की जो पॉलिटिक्स है, जो मैं यहाँ भी देखता हूँ लैटिन अमेरिका, जब वर्ल्ड कप होता है हम ये सारे पॉलिटिकल चीजों को लेके और चर्चा करते हैं, तो जरूर एक तरीके का सॉकर में मुझे बहुत इंस्पायर किया। जो खास करके जो कोचिंग सिस्टम्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो स्ट्रेटेजीज होता है सॉकर में, और एक तो प्रिपरेशन, जब आप प्रैक्टिस करते थे, मैंने खुद प्रैक्टिस किया स्कूल टाइम में, मैं कॉलेज टाइम में भी फुटबॉल खेला, कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। वो जो हमारे एक्टिंग का जो प्रैक्टिस होता है थिएटर में, बॉडी और ये सारे जो जैसे कहता है कि एथलीट एंड फिलोसोफर, एन एक्टर शुड बी एन एथलीट एट द सेम टाइम फिलोसोफर, ये सब तब की बात है। अब तो कॉन्सेप्ट बहुत अलग हो चुका है लाइफ का। लेकिन उस वक्त सॉकर में मैं देखा बहुत अच्छा से हर मसल्स के ऊपर काम होता था। मतलब एज ए स्ट्राइकर, एज ए मिडफील्डर, आपको प्रिपेयर करने के लिए कोच जिस तरीके से स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर बात करते थे। फिर आ जाता है पॉलिटिक्स,
हाँ, फिर बंगाल में तो आप जानते हैं एक लैटिन अमेरिका जैसे ही एम्बियंस, और उस वक्त आप 80s के मतलब एंड में मैं जब ये सब मतलब कोलकाता में मूव किया, उसके पहले ईरान के वर्ल्ड कप और माजिद बास्कर और इन लोग उस वक्त मतलब हम लोग रेडियो में कमेंट्री भी सुनते थे बचपन में। तो ये सब एक पागलपन जैसा क्रेज था सॉकर लेके, तो वो अच्छा लगता था कि सॉकर के थ्रू मैं इंटरनेशनल ये जो थिएटर जो अब मैं कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया था कि कैमरून क्या है, ये जो बोलिविया क्या है, वेनेजुएला क्या है, क्यूबा, ये सारे जो टीम को हम जब देखते थे, पोलैंड, हाँ, तो लगता था कि अच्छा ये देश के ऊपर और थोड़ा सा मैं जान लूं। तो सॉकर हेल्प किया है कहीं ना कहीं इंटरनेशनलिज्म में। हाँ, और क्रिकेट भी मैं बहुत खेला, मेरे बड़े भाई। मैं नहीं, उसमें एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे मैंने ढूंढ के निकाला कि आप जब बाद में दिल्ली में, जब उसके बारे में मैं आऊंगा, आपके जब नेशनल प्रोग्राम में आप थे, तो उस समय फर्स्ट ईयर में आपने आई थिंक अब्दुल सर के क्लास में कुछ जो बंगाल के बहुत फेमस क्लब्स है, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बागान, इसके ऊपर आपका कुछ चाइल्डहुड इमेज था जो आप दिखाए थे। मैं इसी तरह से पता किया हूँ ये। वो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज था एनएसडी में, एक्टिंग क्लास में। आपने सही कहा। हाँ, कश्मीर से जो अब्दुल लतीफ खटाना जी, उन्होंने कुछ इमेज प्रेजेंट करने के लिए कहा था, और सारे टीचर्स भी आए थे वो डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए। तो उसमें मैं एक सीधा जो एग्जैक्टली मोहन बागान ईस्ट बंगाल का जो डर्बी मैच होता है, जिसमें 1.5 लाख के आसपास लोग आते, तो उसका मैं पूरा इनेक्ट करके दिखाया था विद कमेंट्री, और कैसे पासिंग होता है और किस तरीके से लोग जो मतलब झगड़ते हैं, और वो पूरे एक सीन मैंने बनाया था। लेकिन फैंटास्टिक। नहीं, थैंक यू भैया। जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फुटबॉल ये सब, क्योंकि उस वक्त तो मैं थिएटर में मैं शुरू नहीं किया था, मुझे अच्छा लगता था। मैं बचपन से ये भी मैं बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं कलकत्ता में आया, तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक कॉलेज स्ट्रीट में एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल है, प्रेसिडेंसी कॉलेज से मतलब जस्ट 30 सेकेंड्स के डिस्टेंस में, वहां पर मैं एक जबरदस्त कलाकार का मैंने एक्टिंग देखा। उनका जो वॉइस से मैं एकदम मतलब जैसे करंट लगा मेरे अंदर, और उनका जो एक्टिंग, वॉइस, और वो बहुत बड़े एक जो मतलब लीजेंडरी फिगर माइकल मधुसूदन जी के ऊपर एक वो बहुत बड़े प्ले राइट भी थे और रिफॉर्मर, उनके लाइफ के ऊपर एक प्ले हुआ था, दाड़ाओ पथिक बर, और उसका लीड एक्टर डायरेक्टर थे उत्पल दत्त साहब। तो मैं उत्पल दत्त साहब को मतलब जब देखा स्टेज में, और उनका जो पैशन जो एक्टिंग का, और वो जो कलाकार जो वो एकदम कैरेक्टराइजेशन लेके रखे थे माइकल के, क्योंकि उनका लुक एकदम अलग था और माइकल के लुक बिल्कुल अलग। तो ये सारे चीजें मतलब तब तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये इंजेक्ट हो रहा है। हाँ, ये इसी में मैं इसी में मैं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो घर था कलकत्ता में, वो हाथीबागन एरिया के आसपास था। हाँ, मेरे और मामी वो पापा जो एरिया है, हाँ, उसमें आई थिंक कमर्शियल थिएटर का भी एक एटमॉस्फेयर है उस समय बंगाल में, और वो यात्रा का भी एक कनेक्शन है उस एरिया से। तो वो उस जगह पे रहना, मतलब आप जैसे उड़ीसा के बात कर रहे थे, तो उसके बाद कलकत्ता में फुटबॉल, एंड देन वो जो हाथीबागान एरिया में आपका रहना, क्योंकि उस एरिया में उन सारे कमर्शियल थिएटर के एक्टिविटीज या एक्टर्स का आना जाना, वो कम्प्लीटली थिएटर का कंप्लीट प्रोसेस, वो बहुत अपने आंखों के सामने देखे होंगे। तो वो भी मुझे लगता है कि आपको उसका क्या असर रहा होगा, मतलब आपको क्या वो हेल्प किया टुवर्ड्स थिएटर, टू जाने के लिए, बिल्कुल, परफॉर्मर एक्चुअली। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है वो हमें लेके जाते थे प्ले दिखाने के लिए, और तभी भी मुझे याद है मैं थिएटर शुरू करने के पहले बड़े बड़े एक्टर जैसे रवि घोष साहब, जो बहुत बड़े एक्टर थे बंगाल के, जिनको कॉमेडियन भी कहते हैं, मतलब सत्यजीत रे के बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया। इन लोगों का लाइव परफॉर्मेंस मैं प्रोफेशनल थिएटर में देखा हूँ कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे शोज हुआ करता था, 4 days लाइक ए ब्रॉडवे, वो उस कमिटमेंट के साथ। फिर अनूप कुमार जी, सौमित्र चट्टोपाध्याय, सौमित्र दा, जिनको लोग सौमित्र दा कहते हैं पूरे इंडिया में, बहुत ही बड़े लीजेंडरी एक्टर हैं और फिल्म एक्टर, लेकिन उनको मैं देखा वहां पर जो थिएटर होता था, और एक साथ मैंने सौमित्र बाबू और
अनूप कुमार जी के एक प्ले देखा था कि क्या जबरदस्त एक्टिंग दोनों का, और वो भी वही होता था कि ट्यूसडे टू संडे तक, कभी कभी डबल शोज हुआ करता था। तो बचपन में ये सब मैं देखा, उस एरिया में काफी चीजें देखने को मौका मिला। लेकिन मेरे मामा जी भी थिएटर के एक उनका ग्रुप है बंगाल में, मेरे मतलब फूफा जो है उनका भी एक ग्रुप था। तो मेरे परिवार में लगभग सब लोग थिएटर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं शुरू नहीं किया। उस वक्त भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक संकोच था एक्ट करना या कुछ परफॉर्म करना, तो तभी भी मैंने शुरू नहीं किया था, तब तो मैं स्कूल में था। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में मैं पढ़ाई किया था, वो भी मतलब कॉलेज स्ट्रीट एरिया में ही है, क्योंकि हाथी बागान और कॉलेज स्ट्रीट के आसपास जो मेरे फादर एंड मदर के घर है, तो वहां पर मैं वहीं से मैं ग्रुप थिएटर के बारे में मुझे पता चला। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स थे और काफी लोग थे, उनके थ्रू मैं कलकत्ता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जो ऑफ ब्रॉडवे है, जैसे हम ब्रॉडवे के बात किया हाथी बागान एरिया, फिर ऑफ ब्रॉडवे में मैंने काफी चीजें मुझे दिखाई दिया, और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के काम मुझे देखने को मिला। और फिर धीरे धीरे मैं मतलब इस ग्रुप थिएटर मूवमेंट के साथ वही कॉलेज से मेरा शुरू हो गया कि मुझे लगा कि यही अल्टीमेट है, स्पोर्ट्स और थोड़ा सा जो भी मेरा अंदर एक खोज था। मैं थोड़ा सा डांस में इंटरेस्टेड हो गया था, कंटेम्पोरेरी डांस सीख रहा था थिएटर के पहले। मेरे एक दीदी है हेमंती दी, वो मंजूश्री चाकी सरकार जी के मतलब शागिर्द थे, और उनके ग्रुप के साथ बहुत टूर किया इंटरनेशनली, लैटिन अमेरिका, ये वो उन्होंने टूर करके रखे थी, और मुझे कहती थी उनकी एक्सपीरियंस। तो लेकिन तभी भी मैं थिएटर में नहीं आया, डांस सीख रहा था मैं। बाद में छऊ डांस भी सीखा 2 साल, फिर झारखंड की छऊ, ओडिशा की छऊ, मयूरभंज, फिर पुरुलिया छऊ में मैं बहुत ज्यादा मैंने तालीम ली। कथकली मैंने थोड़ा सा, मैंने एक भेंकी ट्राई जी है, वो केरला कलामंडलम के पास आउट है। तो ये सब मैं थोड़ा सा रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया था कलकत्ता में, वहाँ थिएटर डिपार्टमेंट। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जी, रविंद्र भारती, ये आप ग्रुप थिएटर के साथ ज्वाइन किए, एंड देन फिर आपने ये डिसाइड किया कि नाउ मतलब आपको थिएटर करना, और ये जो आप देख रहे थे ये आपको इतना फैसिनेट किया कि आपने ये डिसीजन लिया, नाउ दिस विल बी योर फाइनल जर्नी, मतलब थिएटर का जो जर्नी है इसी को आप फाइनली चूज करेंगे इन लाइफ। ऐसा ही सोच के आप जरूर गए होंगे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। तो वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जब आपने ज्वाइन किया, वो उस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना, उसमें आपने सिर्फ उसको एज अ परफॉर्मर आपने देखा कि वहां तो ऑफ कोर्स वहां पर भी परफॉर्मेंसेस है, या फिर आप उसमें से कुछ उसका मतलब एकेडमिकली भी आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, या उसको रिसर्च में तब्दील करना चाह रहे थे? कुछ किस तरह से आपने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के उस ट्रेनिंग को देखा या उस एजुकेशन को देखा? ये एक्चुअली इत्तेफाक की बात है कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जो एक थोड़ा सा ये सब मिथ भी हो जाता है हमारे जो बंगाली फैमिलीज और कम्युनिटी में, क्योंकि इन लोग जिस तरीके का अजीम शख्सियत है। तो बचपन से जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी के ऊपर मैंने बहुत पढ़ाई किया कि वहाँ किस तरीके का कॉन्वर्सेशन होता था, आर्ट प्रैक्टिस। रविंद्रनाथ टैगोर खुद वहाँ थिएटर करते थे, वहाँ ठाकुर दालान है, एक बहुत ही हेरिटेज स्पेस है जहां वो खुद डायरेक्ट करते थे थिएटर शोज, डाकघर का प्रोडक्शन हुआ। तो ये सब जब सुनता था तो वो जो मकान था वो टैगोर हाउस के अंदर वो यूनिवर्सिटी था जब मैं वहां स्टूडेंट था। अब वो नहीं है, अब कैंपस चेंज हो गया, लेकिन वो मैजिक मुझे पुल किया था रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने में। मैं ये तब नहीं सोचा कि क्या रिसर्च करूंगा या कोई मास्टर्स डिग्री, ये सब कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंटल हेड शंभू मित्र जी थे बहुत पहले, फिर अहिंद्र चौधरी बहुत बड़े मतलब सुपरस्टार एक्टर डायरेक्टर कलकत्ता में, ये सारे बड़े बड़े लोग वहां पर जुड़े हुए थे। उदय शंकर जी डांस डिपार्टमेंट के चीफ थे। तो ये सब जब मैं सुना तो मुझे लगा कि फिर वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की जो एसेंस है उस हर जगह उस रूम में आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर रविंद्रनाथ जी रहते थे, पढ़ाई करते थे। तो वो मैजिक के लिए मैं वहां गया था। लेकिन उसके पहले मैं काफी लेट में मैं वहां पहुंचा, क्योंकि उसके पहले ही मैं ग्रुप थिएटर में काफी एक्टिव हो गया था कलकत्ता में। और एक जो डिसिप्लिन होता है थिएटर का,
वो मैं कोलकाता के ग्रुप थिएटर से ही मैं सीखा, क्योंकि फर्स्ट डे मुझे याद है जिस दिन मैं रिहर्सल में अटेंड करने के लिए गया था, दमदम से मैं बस पकड़ के, और वो नॉर्थ कलकत्ता में ही था, हाथी बागान में ही मेरा पहला ग्रुप एक मैं ज्वाइन कर लिया था। तो थोड़ा सा मैं लेट पहुंच गया था, तो डायरेक्टर ने मुझे अलाउ नहीं किया अंदर आने का, कहा कि फिर कल आओ। 5 मिनट में लेट हो गया था, तो फिर मैं देखा कि ये बहुत सीरियस जगह है। और नेक्स्ट डे मैं टाइम में पहुंचा तो देखा कि बहुत सीरियस, मतलब लगता है कि कोई कम्यून है, मतलब इस तरीके का बातचीत हो रहा है सीरियस, कि समाज को कैसा बदला जाए, लाइक दे आर शेयरिंग अबाउट चेंजिंग द सोसाइटी। तो वो मुझे बहुत मतलब इन्फ्लुएंस किया था कि ऐसे भी लोग हैं जो इतना कुछ सोच रहे हैं कि कैसे, मतलब एक मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे कि ये बांग्ला थिएटर मूवमेंट है और हम लोग समाज को बदलेंगे। बहुत सारे आइडियोलॉजिकल टॉक्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सीरियस रिहर्सल हो रहा है, इतना कुछ बातचीत हो रहा है। तो ग्रुप थिएटर भी मूवमेंट को मैं उस वक्त, जिस वक्त मैं देखा था 90s के शुरुआत में, तो काफी अच्छा लगा। मैं एक बार जगन्नाथ, एक नाटक है अरुण मुखोपाध्याय जो बीएनए भी आए थे भारतेंदु नाट्य अकेडमी में, बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनके जगन्नाथ वो हिंदी में रीमेक कर रहे थे, तो उसका भी मैं रिहर्सल में खुद मैं अटेंड किया था एक बार। मैं उनके बेटे जो है सुमन मुखोपाध्याय, उनको मैं शेयर किया था फेसबुक में शायद 2 महीने पहले, तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए कि तुम वो रिहर्सल देखे थे। तो मैं कहा हाँ, मेरा एक पापा का दोस्त थे अरूप जी, जो उसी ग्रुप में था। तो ये एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि उस टाइम का जो बांग्ला थिएटर की जो सीरियस थिएटर चल रहा है, और मेरे एक क्लासमेट थे जिनको आप भी जानते हैं, हमारे ही दोस्त है नॉर्थ बंगाल से, तन्मय सरकार। तो मैं और तन्मय क्लासेस के बीचों बीच घंटों तक हम एक वहाँ ऑडिटोरियम होता था, अवन मंच, हम उसमें ताला लगा देते थे बाहर से, और अंदर प्रैक्टिस होता था उसका बॉडी मूवमेंट और एक्सरसाइज के ऊपर उसका बहुत पैशन था। तो मैं और तन्मय जबरदस्त वहां पर बॉडी मूवमेंट का प्रैक्टिस करते थे। कुछ लोग कहते थे कि यार तुम लोग क्या फुटबॉलर बनोगे, इतना क्या प्रैक्टिस करते हो तो ये सब याद है। नहीं, वो उसमें जैसे कि इसमें आप जैसे कि डांसर थे, मतलब डांस सीख रहे थे, और आपने जाके फिर फोक डांस भी सीखा, छाऊ सीखे आप, और घर में भी जो म्यूजिक का जो एटमॉस्फेयर है, आई मीन मैं रिसर्च करते वक्त पाया कि आपके फादर जो है पंडित रविशंकर जी के साथ शागिर्द रहे हैं, और तो ये एक इसका ये आपको परफॉर्मर एक्टिंग कब तक, मतलब जब तक आप रविंद्र यूनिवर्सिटी कर रहे थे, इसमें आपको एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा प्रेरित कर रहे थे, या फिर उसके बाद आपका रुझान जो है डायरेक्शन की तरफ कैसे बदला? क्योंकि मैं रिसर्च करते वक्त पाया कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपका एक रूपांतर, मैं अगर बोलूं उस तरह से, टूवर्ड्स डायरेक्शन, ये तब हुआ, या फिर इसकी शुरुआत जो है डायरेक्शन की शुरुआत जो है वो बहुत पहले से होना शुरू हो गया था? क्योंकि आपके जो ओवरऑल जो इस समय तक यूनिवर्सिटी तक के जर्नी में देख के लगता है कि एज अ परफॉर्मर, क्योंकि आप फुटबॉलर भी थे, डांस आपने सीखा, म्यूजिक का अच्छा ओरिएंटेशन है, और जैसे आप बोल रहे थे प्रैक्टिस भी करते थे, तो एज अ परफॉर्मर काफी ज्यादा जो है एक्सपोजर रहा है तब तक जो है। तो ये यूनिवर्सिटी में ये टूवर्ड्स डायरेक्शन कैसे ये मूव हुआ? बहुत अच्छे सवाल किया आपने। नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्शन लेके उस वक्त मैंने सोचा नहीं था, जब मैं, क्योंकि होता भी नहीं कलकत्ता में जिस तरीके का सीनियर डायरेक्टर्स उस वक्त काम कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त तो हम लोग जब जाते थे, कभी कभी कोई ग्रुप में क्राउड सीन में भी काम किया, या मतलब सीखने के लिए। हाँ, वो बड़े डिसिप्लिन की बात होता है कि आपको सेट संभालो, बैक स्टेज में प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करो, हाँ, कॉस्ट्यूम को ठीक ठाक रखो। ये सब करते करते हम लोग, मतलब जैसे मैं देखा हूँ थोड़ा सा जो फूड इंडस्ट्री में होता है, रेस्टोरेंट में पहले डिश वॉशर, उसके बाद आप मतलब हाँ, मतलब प्रेप कुक, उसके बाद धीरे धीरे आप शेफ के पोजीशन में आते हैं, वेटर के काम करते हुए। तो हमारे ग्रुप थिएटर बंगाल में उसी सिस्टम में था उस वक्त, कि आपको पहले हर चीज सीखना पड़ेगा पीछे, और जो काम में आता है। तो मुझे बस पता चला था थिएटर के बारे में। हाँ, तो शुरू में आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैं 36 प्रोडक्शन में काम किया। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा एग्जाम्स होता था,
मतलब हाँ एक ही कैरेक्टर को अलग अलग मेरे क्लासमेट्स वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब उन लोगों हाँ का जो डिप्लोमा होता था तो उसमें हम लगातार काम करते थे। कभी मैं मतलब एक मुक्त धारा में एक कैरेक्टर किया, कभी रक्त करबी में एक हम्म कैरेक्टर किया, कभी मैं हम्म। मतलब एक बिल्ला मंगल ठाकुर है गिरीश घोष का, तो वो सारे मुझे एक्टर के हिसाब से मुझे यूज हम्म करते थे मेरे क्लासमेट्स। हम्म और वो मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था, और मेरा नाम भी हो गया था उस यूनिवर्सिटी में जी मेरे जी और तानमय का, कि लोग जी। मतलब अच्छे एक्टर है, और हाँ मतलब हाँ डिपार्टमेंट के अच्छे एक्टर है, तो वो एक अलग। तो डायरेक्शन का ट्रेंड चेंज किस तरीके से मेरे अंदर आया, जो पैशन मेरे डायरेक्शन के अंदर आया, जब मैं देखता था ये सारे जो थिएटर डायरेक्टर्स है, उनको जब मैं देखता था वहां पर कि उनका जो, जैसे मैं आपको कहूं कि बादल सरकार जी को जब मैंने देखा, जी तो तब जी। मुझे लगा कि थिएटर सिर्फ एक्टिंग तो है। बादल सर खुद हम्म एक्टिंग करते थे, उनके जितना भी हम्म परफॉर्मेंस मैं देखने हम्म गया था। हम्म लेकिन मुझे लगा कि थिएटर का जो दायरा है, जो हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फिलोसॉफी है, जो हम्म मैनिफेस्टो है, वो बहुत बड़े हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि अब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, मैं हम्म डायरेक्शन, डिजाइन, सारे चीजों के ऊपर मुझे और सोचना है और गंभीरता से। और मैं एक हुआ कि मैं तो सिर्फ बांग्ला थिएटर के साथ जुड़ा हुआ था कलकत्ता में उस वक्त भी। हाँ, हम्म हिंदी थिएटर के साथ मेरा कनेक्शन नहीं था उस वक्त। लेकिन हम्म। आ, ये भी इत्तेफाक की बात है कि श्यामानंद जालान जी जो थे, बहुत बड़े जी निर्देशक हिंदी जी रंगमंच के, जी जी उनके जी। ग्रुप में मैं थोड़ा ज्वाइन कर गया था पदातिक में। वहां हम्म से मुझे हिंदी थिएटर के बारे में पता चला। एक बहुत हम्म। बड़े अजीम शख्स सत्यदेव दुबे जी, वो मुंबई जी से आए थे, जो अलकाजी सर के भी स्टूडेंट है। हाँ, जी 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 वो जी। मतलब नासिर सर और ओम सर को लेके प्लेस करते थे, बहुत बड़े हम्म लीजेंडरी एक्टिंग हम्म टीचर भी थे दुबे जी। हम्म तो मैंने दुबे हम्म। जी के साथ मैंने एक वर्कशॉप किया था लाकीली, और मैं सबसे यंग कैंडिडेट था उसी वर्कशॉप में। जी लगभग जी। 80 के आसपास लोग काम किए थे डिफरेंट अच्छा ग्रुप्स अच्छा में। अच्छा तो अच्छा दुबे अच्छा। जी ने मुझे पहले कहा कि एनएसडी के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर सीरियसली तुम्हें और जानना है नेशनल थिएटर हम्म और हम्म सारे डायरेक्शन, एक्टिंग, तो तुम्हें हम्म एनएसडी में आना है। तो हम्म श्यामानंद जी उस वक्त रिचर्ड बॉलिस्लवस्की के मतलब एक्टिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाते थे बांग्ला थिएटर में। ऐसा मैंने हम्म कभी देखा नहीं कि एक आदमी इतने हम्म सीरियसली एक्टिंग प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे थे, रियलिस्टिक एक्टिंग। तो वो हम्म श्यामानंद जी को देखा मैं कि वो खुद मतलब बिजनेसमैन भी थे बहुत बड़े, और हम्म। बिजनेस करके, और वो बहुत बड़े मतलब वो लॉयर भी थे बहुत बड़े। जी और वहां जी। से वो लॉ फार्म करके अपना बिजनेस टैकल करके, ऑडियो विजुअल की बिजनेस था बहुत सारे करके, फिर अपने शूट उतर के वो एक्टिंग कोचिंग में आ जाते थे और डायरेक्शन के काम करते थे। और हम्म। उन्होंने बहुत बड़े फ्रीज बेनेविट से लेकर बड़े बड़े लोग, रिचर्ड शेकनर जो है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में, जी रिचर्ड जी सर, जी 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 उनको भी जी। उन्होंने बुलाया था। मैं खुद पदातिक में फर्स्ट टाइम रिचर्ड शेकनर सर के वर्कशॉप किया था। सत्यदेव दुबे हम्म जी का जो वर्कशॉप किया, ये श्यामानंद जी हम्म के लिए हुआ, एक मुझे एक नया एक दिशा मिला। और हम्म दुबे जी ने तो बहुत वो तो बहुत ही मतलब गुस्से वाले टीचर थे, बहुत एंग्री टीचर हम्म हुआ करते थे। लगता था कि ली हम्म स्ट्रॉसबर्ग खुद क्लास ले रहे हैं हम्म कलकत्ता में। तो लेकिन दुबे सर से जब मैंने सीखा, और उन्होंने कहा कि तुम जाओ वहाँ एक नाट्य शोध करके लाइब्रेरी है, वहीं पर मुझे हम्म अलकाजी सर के बारे में पता चला। जब मैं किताब ढूंढ रहा था तो मोहन राकेश, अलकाजी सर, गिरीश कर्नाड के प्ले, तो एक नेशनल लेवल के ऊपर मेरा एक इंटरेस्ट आने लगा कलकत्ता हम्म में रहते हुए, ग्रुप थिएटर करते हुए। तो फिर हम्म। मैं एनएसडी भी वही हुआ इत्तेफाक से, मेरे तानमय और हाँ मेरे जो वही। बैचमेट्स थे। हाँ जी जी जी। नहीं ये रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के करते करते ही आपने ये मतलब क्योंकि आप एक कोर्स कर रहे थे, मास्टर कर रहे थे आप। मास्टर्स मास्टर्स हाँ तो मास्टर्स के बाद मतलब उसी समय आपने डिसाइड किया कि अब मुझे ये ट्रेनिंग को जो है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना चाहिए, नेशनल लेवल पे जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए थिएटर को। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त ही आपने डिसाइड कर लिया था एंड फिर आप एनएसडी आए। तो ये रीजनल थिएटर में ये जो एस्पिरेशन है, ये एस्पिरेशन क्योंकि आपने जैसा बोला कि कलकत्ता शहर में या बंगाली थिएटर के साथ ही जुड़ाव, ये जुड़ाव और थिएटर देखना, ये जाके इस रीजनल थिएटर से नेशनल थिएटर में आपका एस्पिरेशन आपका बना और फिर आप जाके
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आए आफ्टर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से के बाद। तो ये मास्टर्स करते हुए फर्दर ट्रेनिंग, क्योंकि 2 साल का मास्टर है, तो फर्दर ट्रेनिंग और नेशनल लेवल बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग फर्दर करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और आपका रिक्वायरमेंट कैसे आपने महसूस किया कि ये ट्रेनिंग को और थोड़ा सा एनहांस किया जाए, या कैसे आपको लगा? कोई ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई गाइड है, मेंटर्स है जो आपको इंस्पायर किया, ऐसे किसी का नाम याद आता है, या कोई घटना या कोई ऐसे इंस्पिरेशनल पॉइंट्स आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ये बात तो है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में भी था और मैं साथ साथ ग्रुप थिएटर भी मैं कर रहा था, उस वक्त मेरे अंदर ये था कि मैं ग्रुप फॉर्म करूं बंगाल में, अपना खुद डायरेक्शन। और मैं क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था कलकत्ता में थिएटर के साथ, और हम लोग तो पागल थे उस वक्त। हर रिहर्सल या जिस दिन रिहर्सल नहीं है, हम लोग एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जाके थिएटर देखने का प्रैक्टिस होता था कि हर ग्रुप्स का जो अच्छे अच्छे प्रोडक्शन उसको देखो, रंगमंच लेके बातचीत की, आज तुमने किया, प्रैक्टिस किया। जैसे मेरा दोस्त था तन्मय, वो नांदीकर में था उस वक्त, तो वो नांदीकर में रिहर्सल के बाद हम लोग मिलते थे रात में। मैं जिस ग्रुप में था वहां से हम लोग आते थे, रात में हम लोग एक्सचेंज करते थे कि मैंने ये सीखा, और उसने मुझे कहता था कि आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज किया, तो हम लोग बातचीत करते थे। लेकिन मुझे लगा फुल टाइम मैं थिएटर कैसे करूं, वो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में गया था, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ फुल टाइम थिएटर होता है। और एक खूबी है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में उस वक्त जो मैंने देखा था जोड़ासांको में, कि मुझे डांस सीखने को बहुत मिला वहां पर, क्योंकि मेरा डांस में एक इंटरेस्ट था उस वक्त। और आर्ट क्लासेस, स्कल्पचर, कभी कभी 3D 2D ये सारे जो चीजें हैं, वो स्कल्पचर के जो स्टूडेंट थे, आर्ट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, हमें मॉडल बना देते कि आप बैठे रहो, हम स्कल्प्ट करेंगे आपके फेस। तो ये लगता था कि सिर्फ थिएटर नहीं है, मैं आर्ट स्कल्पचर भी सीख रहा हूँ, मैं सुबह सुबह डांस प्रैक्टिस भी हो रहा है फ्री में। अच्छा, हारमोनियम मिल जाता था म्यूजिक डिपार्टमेंट में, वहां पर हम लोग हारमोनियम लेके थोड़ा स्वर का प्रैक्टिस होता है, एक्टर्स का, ये सब कुछ मिला रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में। फिर हम लोग चले जाते थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में, कोई सितार लेके कुछ आपको कुछ मतलब नॉलेज दिया। वेस्टर्न म्यूजिक के गौतम दा है वहाँ, बहुत अच्छे प्रोफेसर, वो उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में शेयर किया। तो मैं खुद पकड़ पकड़ के इसे, कुछ लोग अलग डिपार्टमेंट में, सिर्फ नाटक नहीं, फिर एक छत्रपति दा, वो स्केचिंग थोड़ा सिखाते थे। तो ये सब मेरे अंदर एक प्री एनएसडी का एक वो बात आ ही गया था कि जो एनएसडी में होता है कि एकदम 24 आवर्स डिफरेंट ट्रेनिंग मिलता है आपको, डिजाइन, आप अगर एक्टर भी हो तो आपको लाइन खींचना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा रविंद्र भारती में हुआ था। लेकिन मैं मूव करूंगा दिल्ली ये नहीं सोचा था बिल्कुल। मैं उस वक्त बादल दा का वर्कशॉप किया, बादल सरकार दा का, ये भी मैं लाकी हूँ। और उनके बहुत सारे प्लेयर, उनका रक्त कर भी मैंने खुद अपने जिस एरिया में मैं रहता था दमदम में, उसी में एक छोटा सा तालाब के पास एक छोटी सी एक प्ले ग्राउंड है बच्चों का, उसी में हम लोगों ने बादल दा को इनवाइट किया था, और बादल दा आए थे अपने ग्रुप को लेकर, और बच्चों के लिए उन्होंने, बच्चों के लिए उनका ऑडियंस था वहां पर, जो बच्चे हैं 6 साल 7 साल उम्र के बच्चों के लिए उन्होंने रक्त कर भी प्ले उन्होंने किया था ये। और वो पोस्ट कार्ड देते थे घर में, उनके हर शो में वो पोस्ट कार्ड भेजते थे। मुझे अभी भी याद है कि अच्छा इस दिन भोमा का शो है, रक्त करबी का शो है, मिचिल का शो है। तो मैं बहुत मतलब इतना सुना था मैं ये सब प्लेस के बारे में, जब आता था कि आज भोमा है तो मुझे देखना ही है, तो मैं चला जाता था वहाँ। सिंधु भवन करके कलकत्ता में एक जगह है, फिर लोरेटो कॉन्वेंट में, वो उस वक्त ऑल्टरनेटिव स्पेस में करते थे। उनके लास्ट फेज ऑफ करियर था बादल सर का उस वक्त, और ऑडियंस बहुत ही कम होता था। मतलब कई बार मैं देखा सिर्फ 7-8 लोग बैठे हैं, लेकिन शो का जो कमिटमेंट, पैशन सेम होता था उनका ऑल्टरनेटिव स्पेस में। तो इतने बड़े लेवल के, मैं उनके घर में भी एक बार गया था, मेरा एक बैचमेट है, उनके साथ मैं उनके घर में गया था, एक प्ले की लाइव, मतलब उसके कॉपीराइट के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए कि अगर हम लोग उसको करूं। तो बादल दा से भी बहुत इंस्पायर हुआ। और एक बार वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने एक शो किया था, मुझे याद है, वर्ल्ड कप का, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, आप सोचिए, कोई ऐसा हर जगह सबने शो बंद कर दिया कि ऐसा शो नहीं हो सकता है। और बादल दा का शो मैंने देखने गया था, मैं अकेले ऑडियंस था, मैं सोचा कि शो नहीं होगा, उन्होंने शो किया था।
उसी वाह। दिन सिर्फ एक ऑडियंस के लिए। मैं तो उस वक्त मतलब एक नया आदमी हूँ थिएटर का, लेकिन उन्होंने हाँ ये जो एक ऑनर मिला, रिस्पेक्ट मिला, जी लगा जी कि जी। थिएटर में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कितना कमिटमेंट होता है थिएटर, कि एक आदमी के लिए पूरे टीम उन्होंने मतलब वो प्ले ये उन्होंने भी किया, बहुत तो वो अनोखा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। लेजेंडरी मतलब थिएटर पर्सनालिटी बादल जी के शो जो है वो आपने आपके लिए अकेले आप बैठ के देखे एज बिल्कुल ऑडियंस, और आपके लिए वो बिल्कुल। शो हुआ। ये बहुत इंस्पायरिंग है। आपको मतलब ये लगा कि नाउ ये फुल टाइम, जैसे फुल टाइम वाली बात आपने बोला कि ये यूनिवर्सिटी एंड इस सारी इंस्पिरेशन को रखते हुए और कंप्लीट तरीके से द लाइफ कंप्लीटली ऑफर किया जाए थिएटर को, इस पर्सपेक्टिव से आप और आगे ट्रेनिंग करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आप पहुंचे। और एनएसडी के साथ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिल्ली आने के बाद आपने कैसा देखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को? ऑफ कोर्स इन बिटवीन जब आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू दे रहे थे या वर्कशॉप कर रहे थे, डेफिनेटली आपका एनएसडी के साथ परिचय जरूर हुआ होगा, बट एज अ स्टूडेंट जब मतलब फाइनली आप गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और पहला आपने एनएसडी एटमॉस्फेयर या एनएसडी को आपने पहले कैसे देखा, क्या वो एहसास है इस रंग प्रतिष्ठान को देखने का? सबसे अच्छी बात है कि अब जैसे मैंने आपको कहा कि इत्तेफाक से मेरे जो बैचमेट्स है वो फॉर्म फिलअप कर रहे थे, जिसमें अभी कुछ लोग हम्म। हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर हैं, दीपंकर जो अच्छा। लाइटिंग डिजाइन के जी टीचर जी है, जी वो जी भी फॉर्म भरा था, जी। देवराज, तन्मय, हाँ सारे जी लोग जी। आए थे, हम एक साथ ट्रेन में आए थे। हाँ तो वो उस साल मैं हाँ। आऊंगा ये बात कुछ मेरे अंदर प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा सोच था, मैंने एक ग्रुप भी खोल दिया था दमदम में अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा। हम लोगों ने एक ग्रुप बना हाँ लिया हाँ था, वहां कोई नाटक खेलते थे। तो मैं सोचा अब डायरेक्टर बनना है हाँ कलकत्ता में रह के, लेकिन वही दुबे जी हाँ। और श्यामानंद जी और ये सारे, और एक हम्म मैं ये भी कहूंगा कि नेशनल थिएटर फेस्टिवल जो मैं कलकत्ता में देखता था, हबीब हम्म तनवीर साहब हम्म आते थे, रतन श्याम जी के प्रोडक्ट, हम्म ये सब देख के मुझे लगा था कि नेशनल थिएटर में तो जरूर जाना है और बहुत कुछ जानना है। मैं हम्म नाट्य शोध में पढ़ाई करता था, हम्म वहां पर एक सॉल्ट लेक में एक हम्म। बहुत बड़े लाइब्रेरी है, वहां सारे हिंदी हाँ, स्क्रिप्ट जी जी मैंने जी बहुत जी पढ़ाई जी किया। तो जी जी जी। फिर जब मैं आया एनएसडी में, तो एक हम्म। एनएसडी के बहुत स्पेशल मेमोरी ये है कि मैं हर स्टेट के इतने सारे लोगों को मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक साथ नहीं उनको देखा, मिल हाँ। लूंगा एक साथ। तो पहला हम्म। आदमी जो मैंने मिला वो मेरा एक बैचमेट है, प्रद्युमन नायक, जो झारखंड से हैं, हम्म। और उनके जी फादर जी बहुत जी बड़े लोक कलाकार हैं, मुकुंद नायक, लेजेंडरी झारखंड के जी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं। हाँ, उनको जी शायद जी। मतलब प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसे हम्म लोगों के साथ मेरा जो एक कनेक्शन हो गया कि जो फोक गाना गा सकते हैं, फोक डांस कर हम्म। सकते हैं, तो मेरा भी उस वक्त थोड़ा हम्म। छाऊ वाऊ का जो इंटरेस्ट के लिए मैं झारखंड जाना, जी। पुरुलिया का जो ओरिएंटेशन हो गया हम्म था, तो वो बहुत ही हम्म वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है कि मेरे बैचमेट हम्म छत्तीसगढ़ से है, योगेंद्र चौबे। हम्म हाँ, हम्म फिर मैं हम्म ये जो आलोक भोई था, ढेंकानाल बहुत रिमोट एरिया उड़ीसा का, वहां से आए थे आलोक भोई एक, और इनके जी अंदर जी। भरा हुआ है टैलेंट और इतना ज्यादा हम्म क्वालिटीज है। और मुझे एक अच्छा हम्म लगा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो स्पेस है, कि वो भी रविंद्र हम्म भवन के पास है, लाइब्रेरीज के हम्म पास है, और वो मंडी हम्म हाउस के जो एक 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 थिएटर के जो एम्बियंस है, तो वो एक स्पेशल हम्म मेमोरी तो लगा मैं जब मैं वहां पर पहुंचा हम्म था दिल्ली में। हम्म और दिल्ली हम्म। एकदम मेरे अंदर बचपन से एक थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जी जी क्योंकि जी ये जरूर। हाँ, भारतेंदु जी नाट्य जी एकेडमी के लिए आज ये बात कर रहा हूँ जी कि जी जी मैं बचपन में बादशाही अंती करके एक नॉवेल पढ़ा था, जो आप जी जानते हैं, जी बादशाही अंगूठी जी। सत्यजीत रे की, जो फिल्म भी बना जरूर है अब। जरूर जरूर, फिल्म भी बना है, तो यस 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 यस। हाँ, तो उसमें जो एक होता है ना, हर बंगाली जो स्कूल स्टूडेंट जब ये पढ़ते हैं लखनऊ के ऊपर, काइजरबाग, भूल हम्म। भुलैया, रेसिडेंसी, तो वो हाँ एकदम वो हाँ। भी डीएनए में इंजेक्ट हो जाता है एकदम से। हमारे क्या अंदर बात है, एक वाह। ट्रेडिशन जी है जी लखनऊ के ऊपर। फिर जी 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 तो अब दिल्ली से पहले लखनऊ के ट्रेडिशन बचपन से एक होता था कि भूल भुलैया जाना है, काइजरबाग जाना है। तो जब मैं वाह। कलकत्ता से पहली बार उत्तर भारत में आया, वो ट्रेन पकड़ के जब मैं देखा कानपुर से ऊपर से मैं जा रहा हूँ, या मुगल सराय, हाँ हाँ ये सारे जो हाँ जगह है यहाँ,
वो एक अलग मोटिवेशन दिया कि ये मंगल पांडे की जगह है कानपुर। और दिल्ली मतलब बचपन से ही तो हम जानते हैं कि कुतुब मीनार, ये आगरा में जब टूंडला आया था, कोई कहा यहाँ से पहले ताजमहल दिखाई देता था एक जमाने में टूंडला से। तो, जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि लखनऊ में वाजिद अली शाह के लिए भी, जो हिंदुस्तानी थिएटर में शायद वो पहला प्ले राइट, बहुत लोग कहते हैं वाजिद अली शाह की जो लिरिकल जो फॉर्म उन्होंने थिएटर में लाया था, जो एक आप जानते हैं एक इंदर सभा करके प्ले एनएसडी में भी खेला था रेपर्टरी में। ये इंदर सभा अमानत जी का इंस्पिरेशन वाजिद अली शाह ही है। उनका राधे कन्हैया के किस्सा और इस तरीके का जो लिरिकल जो प्लेज वो लिखे थे वाजिद अली शाह, और जो ऑपरेटिक फॉर्म वो लाए थे। और ये वाजिद अली शाह की एक ठुमरी भी बहुत फेमस था कि जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, ये हमारे कलकत्ता में जब वो आए थे लखनऊ छोड़ के, तो हमारे छोटा लखनऊ अभी भी है, मेरे मतलब बचपन के फ्रेंड है, वो गार्डन रिच मटिया बुर्ज एरिया में रहता है। मैं बचपन से ज्यादा कहता है ये छोटा लखनऊ है, यहाँ वाजिद अली शाह रहते थे। और कलकत्ता में ठुमरी कथक की जो एक्सटेंशन और जो डेवलपमेंट वो लेके आए थे, वो खान पान, वो जो कबाब और ये सारे जो खान पान, टेलरिंग, हाँ, कॉक फाइट, ये सब लखनऊ से कलकत्ता में आया था। हाँ, तो वाजिद अली शाह, वो हमारे जो प्रिंसेप घाट है, आप जानते हैं कलकत्ता में, ये प्रिंसेप घाट भी लोग कहते हैं कि 4 घाटों में शायद वो आए थे, मतलब वो लैंड किया था लखनऊ से। लोग कहते हैं वो बिछाली घाट है, कोई कहते हैं दही घाट है, कोई कहते हैं कि वो प्रिंसेप घाट में शायद वो लैंड किया था। तो बचपन से लगता था कि लखनऊ के साथ इसको छोटा लखनऊ कहते हैं और ये लखनऊ है। तो ये मुझे एक लगता था कि हम लोग कितना कनेक्टेड है लखनऊ के साथ। तो वो मुझे उत्तर भारत में आके मुझे और मजा मिल गया कि चलो आज पुराना किला देखने जाते हैं, आज लाल किले। तो दिल्ली में एनएसजी से ज्यादा मैंने 10 साल में दिल्ली में रहा और ये सब एडवेंचर मैं करता रहा। मैं रातों रात मैं कभी चला जाता मतलब देखने के लिए। यूनक्स का एक बस्ती हुआ करता था अजमेरी गेट और दिल्ली गेट के पास, कभी वहां चला गया। कभी हम लोगों ने जीबी रोड में जाके मुजरा की डांसर्स के ऊपर रिसर्च करने लगे। तो ये सब दिल्ली शहर ने मुझे बहुत कुछ, मतलब डायरेक्टोरियल जो मेरा जो प्रोसेस और जो मेरा डायरेक्टोरियल ग्रोथ हुआ वो दिल्ली शहर में हुआ। और एनएसडी में तो बहुत स्पेशल मेमोरीज है। जी एनएसडी में आपके जो काम जो है, उस काम में एक किस्म का खासियत, मैं अगर वैसे मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि आप नॉन स्टूडियो वर्क काफी किए हैं, एक्चुअली एनवायरनमेंट में काफी काम किए, स्पेस को काफी एक्सप्लोर किए। आपके कई सारे काम, मुझे एक काम याद है जब आप एक मैकबेथ के सीन वर्क कर रहे थे आपके 3rd ईयर में, मैंने देखा था। तो वो, और नॉट ओनली मैकबेथ, इवन आप डिप्लोमा भी आपका पहले था कि डिप्लोमा आप बाहर ही करेंगे, बाहर लॉन में करेंगे। तो ये बाहर अंडर द स्काई काम करने का, अंडर द स्काई काम करने का एक स्पेशल किस्म का खास रुझान देखने को मिला मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेरी रिसर्च में इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये यानी कैनवस जो है वो हमेशा आप बड़ा अटेम्प्ट करते थे इवन इन एनएसडी। सो ये कैनवस को आपका कैनवस काफी बड़ा था। ये जो बात है, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से, या इस किस्म का इंस्टिगेशन या इस किस्म का स्टिमुलेशन आपको कहाँ से मिलता था, या क्या आप कहेंगे उसके बारे में कि क्यों इस तरह से, क्यों नॉन स्टूडियो वर्क के प्रति आपका रुझान स्पेशली क्यों है? हाँ, ये थोड़ा साइट स्पेसिफिक थिएटर मुझे थोड़ा सा पसंद था। ये फोक थिएटर के लिए भी आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर जो मैं उड़ीसा बंगाल में देखा, काम छाऊ भी बाहर करते थे। पुरुलिया में छाता पर्व मैंने देखा, ये सारे फेस्टिवल्स देखा। लेकिन मैं कहूंगा कि एनएसडी में जो हमें मौका मिला 24/7, इतने अच्छे टीचर्स ने जो इनपुट दिया था हमें, कि जो बढ़ंत मिलता है आपको कि बड़े लेवल में कोई काम किया जाए बाहर, वो मेथोडोलॉजी एनएसडी में, क्योंकि मैंने जब एनएसडी में डिजाइन डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, हमारा सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस क्लास उसमें शुरू हो गया। वहां पर हम बाहर सब साइट स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते थे। और आप जानते हैं बहुत बड़े थिएटर टीचर है अनामिका हक्सर जी, जो 6 साल रशिया में थी।
हाँ, तो अनामिका हक्सर जी के इनपुट मिला हमें, तो उन्होंने एकदम बहुत जी सीरियसली मतलब एक्टिंग और कैरेक्टर हम्म एनालिसिस, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मुझे याद है मैंने एक सीन हम्म किया था कलकत्ता का निमतला घाट। निमतला घाट का मैंने एक सीन हम्म बनाया था पूरा, गर्ल्स हॉस्टल और वो जी जी कैंटीन के पास। तो ये सबसे मुझे लगा कि अगर मैं साइट स्पेसिफिक इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, तो जब मैं पास आउट हो जाऊंगा मैं शायद किले में या कहीं और, दिल्ली में इतने प्रोसिनियम रुइंस है। हाँ, प्रोसिनियम को ब्रेक करके हम्म 18,000 मॉन्यूमेंट्स है दिल्ली में। ब्रेक करते तो हुए जी जी ब्रेक करते जी हुए जी जी फिर आप जानते हैं जी अभिलाष पिल्लाई जी, जिनके साथ आपने खुद काम किया है, आपने जी शाहजहां जी में जी काम जी किया है और उनके क्लासेस भी बहुत किया है। तो इन्होंने ताजमहल हमें में बहुत जी बढ़ान जी दिया, जी जी बहुत स्कोप दिया कि जितना एक्सरसाइज हम करते थे, कुछ भी करे, कितना भी बड़े लेवल में करे। हम्म एक बार हम सोचते थे कि हम्म हेलीकॉप्टर लेके आएंगे स्कूल में, जी वो भी अभिलाष सर जी ने कोशिश किया था कि हेलीकॉप्टर अगर जी लेना जी है, पवन हंस ठीक है चलो मैं जाऊंगा। तो ये जो एक हाँ एक वो हम लोगों को बूस्ट हाँ करते थे कि जो भी चाहिए चलो हम्म करो। हाँ, फिर हम्म रॉबिंदा के हम्म साथ तो हम्म फुल हमारे साथ रॉबिंदा, मैं उड़ीसा हम्म में भी गया, आपके बैच में भी हम्म, रॉबिंदा के साथ उड़ीसा में फिर से हम लोग गए। तो इतने सालों जी बाद जी जब जी मैं उड़ीसा गया रॉबिंदा के साथ, वो रॉबिंदा के हम्म डिजाइन क्लासेस, और हम्म फिर अनुराधा कपूर जी के जो होता है कि हम्म सबसे हम्म पहले एनएसडी में हाइनर मुलर के पूरे हम्म वॉल्यूम उन्होंने दे दिया। ऐसा भी नहीं मिला हम्म कभी बंगाल में कोई मुझे टोटल हम्म हाइनर मुलर के सारे वर्क दे देते हैं। तो उनके रूम में जब मैं हम्म गया, वो टोटल फोटो कॉपीज रेडी था, का ये लो और पढ़ो। तो ये एनएसडी के बहुत बड़े हम्म कंटेम्पोररी थिएटर, और मैं जो कहता हूँ राइट इंटरनेशनल राइट थिएटर, राइट ये जानने की बहुत इंटरनेशनल मौका थिएटर मिला। और जी प्रसन्ना जी जी जैसे लोग, मतलब टीचर के साथ हम काम कर जी पाए। आप भी क्या है, रंजीत सर जी जैसे जो टीचर्स जी आते हैं, तो रंजीत सर से भी मैं हम्म बीएनए के बारे में काफी सुना। और जी जबकि जी वो विजय शुक्ला जी के बारे में कहते थे हमेशा, आपको मालूम है वो मेरे जब मैं दिल्ली में पास आउट हो गया था एनएसडी से, विजय जी मेरे घर के पास रहते थे कॉलेज लेन में। हम जी लोग एक जी साल जी 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 वहीं रहा, और वो उनके साथ बहुत टाइम बिताया। वो बीएनए के पास आउट है, हम्म बहुत ही हम्म लिजेंडरी एक्टर हम्म है। और मेरा सबसे हम्म पहले एक एनडीटीवी का मैं काम किया था एक, उसमें भी हम्म विजय भाई हम्म मेरा फर्स्ट एक्टर था, ट्रेंड एक्टर जिनके साथ हम्म मैंने काम किया था। तो एक एक जी मेमोरीज है